हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विंडो रूम एयर कंडीशनर। टुडेज टॉपिक इज विंडो रूम एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो हम आज जानेंगे कि विंडो रूम एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। अभी नाम पर से ही पता चल जाता है कि एयर कंडीशनर है, लेकिन कहाँ फिट किया गया है? विंडो में। इट इज फिटेड इन द विंडो एंड दैट्स व्हाई द नेम इज विंडो रूम एयर कंडीशनर। नाम उस पर से आया है कि ये एयर कंडीशनर विंडो में फिट होता है, विंडो रूम। अभी फंक्शन क्या है, ये एयर कंडीशनर कैसे काम करता है? तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है, जो चाहिए कंफर्टेबल टेम्परेचर, अगर समर की सीजन है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना मीन्स टेम्परेचर को रिड्यूस करना। फिर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम करना मीन्स डी ह्यूमिडिफाई। ह्यूमिडिटी मीन्स ह्यूमिडिटी को कम करना, डी ह्यूमिडिफाई करना मीन्स ह्यूमिडिटी को भी कम कंट्रोल करना। ये सभी फंक्शन इसके हैं। कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, फिर एयर को फिल्टर करके प्योरीफाई करना, फिर जो प्योरीफाई की गई एयर है, कूलिंग वाली एयर है या कंडीशन वाली एयर है, उसको सर्कुलेट करना, सर्कुलेट द एयर इनसाइड द रूम के अंदर सर्कुलेट करना, और वेंटिलेशन का पर्पस भी फुलफिल करना। वेंटिलेशन कैसे? कि सम चार्ज ऑफ फ्रेश एयर इज एंटर्ड इन द रूम और सम चार्ज ऑफ कूल्ड एयर इज एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर। थोड़ा एयर, नया एयर एंट्री लेता है और थोड़ी एयर जो रूम वाली है वो बाहर एग्जॉस्ट होती है। तो इस तरह से वेंटिलेशन भी मेंटेन करता है। तो ये सभी टास्क आप देख सकते हैं, ये जितने भी टास्क है वो विंडो रूम एयर कंडीशनर प्रोवाइड करता है। कंफर्टेबल टेम्परेचर, कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी, फिल्टरिंग, प्योरिफिकेशन, सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, और ये सभी टास्क विंडो में फिट करके हम करते हैं। तो विंडो रूम एयर कंडीशनर का ये टास्क है और ये रोल है। अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं विंडो रूम एयर कंडीशनर के कंपोनेंट्स कौन से हैं और कैसे काम करता है। तो यहाँ फिगर दिखाई गई है विंडो रूम एयर कंडीशनर की। विंडो रूम एयर कंडीशनर की बात करें तो आधा पोर्शन रूम के अंदर होता है और आधा पोर्शन रूम के बाहर होता है, मीन्स एनवायरमेंट में। तो बीच में वॉल है, आप देख सकते हैं, दिस इज वॉल, ब्रिक्स वॉल। तो वॉल के अंदर वाला पोर्शन ये, तो इसको हम कहते हैं इनसाइड रूम वाला पोर्शन है, दिस इज इनसाइड रूम। और ये पोर्शन है वो आउटसाइड रूम है, एटमॉस्फेयर में या एनवायरमेंट में। अभी इनसाइड रूम जो है उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक है इवोपरेटर, आप देख सकते हैं, दिस इज इवोपरेटर। फिर ये कैपिलरी ट्यूब है। तो हमें पता है कि विंडो रूम एयर कंडीशनर कौन से साइकिल पर काम करता है? VCR। तो मैं लेट मी राइट हियर, इट इज VCR। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है, हियर आई हैव रिटन। और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मीन्स 4 कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब एंड इवोपरेटर। तो कंप्रेसर जो है, ये कंप्रेसर, उसके बाद वाला कंडेंसर, ये दोनों पार्ट आउटसाइड रूम रहते हैं, और कैपिलरी ट्यूब एंड इवोपरेटर ये 2 पार्ट इनसाइड रूम रहते हैं। तो 2 रूम के अंदर और 2 रूम के बाहर, लेकिन यूनिट एक ही है, आधा पोर्शन इस तरह से रखा जाता है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स है, साथ में डैम्पर भी है। तो थोड़ा सा फ्रेश चार्ज, नया एयर लाने के लिए डैम्पर की प्रोविजन है। सम क्वांटिटी ऑफ एयर इज टेकन इनटू द रूम, उसकी वजह से। फिर 2 फैन भी आप पाएंगे रूम एयर कंडीशनर के अंदर।
एक है इवोपरेटर फैन, देखिए ये इवोपरेटर फैन है, और दूसरा है कंडेंसर फैन। ये एक फैन है और एक दूसरा, और दोनों फैन्स एक ही शाफ्ट पर माउंट किए गए हैं। इसको रन करने वाला मोटर एक ही है, फैन मोटर, तो एक ही शाफ्ट पर दो फैंस माउंट किए गए हैं। इवोपरेटर फैन का रोल, इवोपरेटर मीन्स रूम के अंदर है, और कंडेंसर फैन का रोल रूम के बाहर का है, और एयर की एंट्री भी हमने डॉटेड लाइन से दिखाई है। तो अभी ये समझते हैं कि ये रूम एयर कंडीशनर काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूम के अंदर से, इवोपरेटर से। तो ये इवोपरेटर कॉयल है, आप देख सकते हैं यहां से लेके ये जो है, दिस इज इवोपरेटर कॉयल। अभी इवोपरेटर कॉयल या ट्यूब जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो फ्लो करता है, नॉर्मली फ्रीयम ग्रुप होता है, तो वो रेफ्रिजरेंट कैसा है, लो प्रेशर। आप देख सकते हैं यहां लिखा है, दिस इज द स्टेज और स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। एकदम चिल्ड रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर वाला और लो टेम्परेचर वाला एंट्री लेता है इवोपरेटर के अंदर। अभी इवोपरेटर के अंदर जब एंट्री लेता है तो रूम के अंदर की जो एयर है जिसको सक करता है फैन या ब्लोअर, तो रूम एयर इस डायरेक्शन में एंट्री लेती है, और रूम एयर एंट्री लेने के पहले फिल्टर में से पास होती है। ये फिल्टर है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ फिल्टर। तो फिल्टरेशन करके ये एयर की एंट्री होती है रूम के अंदर, और वो पास होती है इवोपरेटर के कॉइल थ्रू। अभी रूम एयर तो हॉट है, तो वो हॉट एयर हीट ट्रांसफर करेगी इवोपरेटर में रहा है जो रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट हीट एब्सॉर्ब करेगा। हीट एब्सॉर्प्शन की वजह से रेफ्रिजरेंट का स्टेज या फेज बदल जाएगा। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है लेटेंट हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा वेपर फॉर्म में। तो इवोपरेटर में से बाहर निकलते वक्त जो रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है वो कैसा है, उसका प्रेशर तो लो ही है, लेकिन लो टेम्परेचर, लेकिन वेपर रेफ्रिजरेंट, उसका फेज बदल जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रूम में से एयर जो है वो एयर कूल होगी, कोल्ड एयर, क्योंकि टेम्परेचर लॉस्ट हुआ और हीट लॉस्ट हुआ तो टेम्परेचर डाउन आएगा, तो वो कोल्ड एयर फिर वहीं फैन से रूम में फेंकी जाती है, कोल्ड एयर इन द रूम। तो ये चीज समझ में आ गई कि हॉट एयर एंट्री ली, इवोपरेटर में रहा, जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्प्शन की वजह से एयर का टेम्परेचर डाउन आएगा, और वो लो टेम्परेचर वाली एयर फिर हम सप्लाई करते हैं रूम के अंदर। अभी बाहर निकलने वाला जो रेफ्रिजरेंट है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, उसका फ्लो आप देख लीजिए। ये आगे जाता है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, और वहीं ट्यूबिंग के थ्रू वो कैबिनेट के मीन्स बाहर, रूम के बाहर निकलता है, और वो एंटर होता है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर यहां जो है वो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है, और वो मोटर से मीन्स पावर सप्लाई मीन्स प्राइम मूवर के साथ है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का काम है जो वेपर आया उस वेपर को कंप्रेस करने का, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो कंप्रेसर से बाहर निकलने वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो कैसा हो गया, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर भी हुआ, क्योंकि वेपर को जैसे हमने कंप्रेस किया तो प्रेशर के साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर से बाहर निकलता है। अभी ये जो बाहर निकला वो रेफ्रिजरेंट अभी एंटर होगा कंडेंसर ट्यूब्स में। ये कंडेंसर ट्यूब्स है, आप देख सकते हैं कंडेंसर ट्यूब्स, और कंडेंसर ट्यूब में फ्लो होने वाला रेफ्रिजरेंट कैसा है, हाई प्रेशर है लेकिन हाई टेम्परेचर भी है, वेपर रेफ्रिजरेंट। अभी यहां फैन मोटर जो है और कंडेंसर वाला फैन कंटिन्यूस घूमता रहता है, तो कंडेंसर फैन घूमने से जो एयर है
वो एयर फेंकी जाती है कंडेंसर ट्यूब्स पर। तो कंडेंसर ट्यूब के साथ कांटेक्ट में आती है एटमॉस्फेरिक एयर, और कंडेंसर ट्यूब में रहा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर का टेम्परेचर, बाहर वाली एयर है उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर होता है और ये एयर हॉट एयर बनती है, और कंडेंसर में रहा रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे वो हीट लॉस्ट करता है और हीट गेन करता है एटमॉस्फेरिक एयर। तो कंडेंसर में से बाहर जो फेंकी जा रही एयर है, जिसको हम आउटसाइड एयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर इज हाई, और यहाँ हीट लॉस्ट होगी रेफ्रिजरेंट में, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है, हीट एक्सचेंज होती है, और हीट लॉस्ट होती है। तो वो हीट कौन सी लॉस्ट हुई? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट लॉस्ट होने की वजह से रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ फेज चेंज कर देता है। जो वेपर फेज में था रेफ्रिजरेंट, वो कन्वर्ट होके लिक्विड में आ जाता है, फेज चेंज। तो हमें आउटलेट पर क्या मिलता है? प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, हाई प्रेशर ही है, लेकिन लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। थोड़ा सा पोर्शन वेपर टाइप भी रहता है, लेकिन मेजर अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कहाँ? कंडेंसर के आउटलेट पर। अभी कंडेंसर के आउटलेट पर मिला ये जो रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड है, हाई प्रेशर है, प्रेशर तो अभी भी हाई है, तो उस प्रेशर को हमें रिड्यूस करना है, तो वो पास होता है कैपिलरी ट्यूब में से। एक कैपिलरी ट्यूब है, एक प्रकार की एक्सपांसन डिवाइस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। कैपिलरी ट्यूब की लेंथ भी ज़्यादा है, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डायामीटर और लेंथ दोनों पर वो काम करते हैं। डायामीटर छोटा रहता है तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, लेंथ भी जितनी ज़्यादा है उतना प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है। तो कैपिलरी ट्यूब के बाहर ड्रास्टिक प्रेशर ड्रॉप होता है रेफ्रिजरेंट का, तो हमें यहाँ जो मिलता है वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट मिलेगा, टेम्परेचर भी डाउन आ जाएगा, लो टेम्परेचर एंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और लो टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर कई बार वो माइनस में चला जाता है रेफ्रिजरेंट का, तो फिर वो हीट एब्सॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब में एक्सपांसन के बाद नया जो रेफ्रिजरेंट जो फेज मिलता है वो है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और वो रेफ्रिजरेंट फिर इवेपोरेटर में एंटर होता है, फिर हीट एब्सॉर्ब करता है, और ये साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट होता रहता है। तो इस तरह से विंडो एयर कंडीशनर काम करता है। कंटिन्यूअसली हमें कोल्ड एयर रूम के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन के साथ मिलती रहती है, हॉट एयर हम बाहर फेंकते जाते हैं, फ्रेश एयर भी थोड़ा सा अंदर आता रहता है क्वांटिटी, तो वेंटिलेशन भी होता रहता है। इस तरह से विंडो रूम एयर कंडीशनर काम करता है। और हमारा जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो जब अचीव होता है रूम के अंदर, मान लो कि हमने टेम्परेचर रखा है 26 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव होता है, तब थर्मोस्टेट जो यूनिट के अंदर है वो थर्मोस्टेट एक्टिव हो जाता है, कंप्रेसर को पावर सप्लाई कट ऑफ कर देता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा रूम में तब कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो थर्मोस्टेट का रोल भी है टेम्परेचर कंट्रोल करना। वैसे ह्यूमिड स्टेट होता है, उसका रोल है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। तो ये सभी कंपोनेंट्स और ये डायग्राम आपको सही ढंग से समझ में आए होंगे। वीसीआर पर काम करता है साइकिल, 4 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट रूम के अंदर है, 2 कंपोनेंट्स रूम के बाहर है। मुझे लगता है ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। आप अपनी ओर से खुद लिख के नोट बना सकते हैं। तो ये विंडो रूम एयर कंडीशनर का फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, यही जो विंडो रूम एयर कंडीशनर है उसके 2-3 लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस की भी मैं बात कर दूं, डिसएडवांटेजेस कहो या लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है नॉइज का, क्योंकि यूनिट एक ही है, आधा पोर्शन रूम के अंदर है, आधा पोर्शन रूम के बाहर है, लेकिन बाहर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो कंप्रेसर नॉइजी ऑपरेशन करता है। कंप्रेसर कंटिन्यूस बहुत आवाज करता है, रूम के नजदीक ही है, तो
तो एक प्रॉब्लम रहता है नॉइज का, कंप्रेसर की वजह से। सेकंड जो लिमिटेशन है कि हमें वॉल में फिट करने के लिए, रूम एयर कंडीशनर को फिट करना तो वॉल को तोड़ना पड़ेगा, मीन्स अप्रोप्रिएट साइज इज रिक्वायर्ड, अप्रोप्रिएट साइज इज नीडेड इन दी वॉल। तो वो साइज हमें बनानी पड़ेगी और वहां ये एयर कंडीशनर फिट होता है। ये सेकंड लिमिटेशन है। और थर्ड है, ये एयर कंडीशनर हम इंटीरियर रूम के लिए नहीं यूज कर सकते। इंटीरियर रूम मीन्स रूम के अंदर रूम है, क्योंकि हमें जो कंप्रेसर या कंडेंसर को फिट करना है वो इन दी एनवायरमेंट फिट करना है। तो अगर जिसकी वॉल फेसिंग एनवायरमेंट में है वहां ये सुटेबल है, लेकिन जहां आउटडोर यूनिट जो आधा पोर्शन बाहर एनवायरमेंट में फिट करना है, अगर वो एनवायरमेंट ही नहीं है, दूसरा रूम ही है, इंटीरियर रूम है, तो वहां हम हॉट एयर थ्रो नहीं कर सकते, नहीं तो वो फिर रूम में आ जाएगी। तो हॉट एयर थ्रो करने के लिए एनवायरमेंट का कांटेक्ट होना चाहिए। तो जहां इंटीरियर रूम है, बड़ा बिल्डिंग है और इंटीरियर रूम है, तो वहां हम विंडो रूम एयर कंडीशनर फिट नहीं कर सकते। विंडो रूम एयर कंडीशनर वहीं फिट होता है जहां आधा पोर्शन रूम के अंदर रहता है, आधा पोर्शन डायरेक्टली एनवायरमेंट में खुला रहता है। तो मुझे लगता है ये 3 लिमिटेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके साथ यहां मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। फिर एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं टॉपिक्स। विंडो एयर कंडीशनर नाम क्यों है, क्योंकि वो विंडो में फिट होता है। फिर हमने कंपोनेंट्स और जो उसका फंक्शनिंग है वो समझ लिया, और ये 3 लिमिटेशंस है वो भी समझ लिए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।